नमस्कार छात्रों, आज हम हमारे हिंदी के व्याकरण में क्रिया यह पढ़ने वाले हैं। तो हम क्रिया यानी क्या और क्रिया के जो दो भेद है यह उनकी जानकारी अब हम एक एक करके प्राप्त करेंगे। आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई पड़ रहा है। माँ खाना बना रही है। उसी के बाद आपको दूसरा चित्र दिखाई पड़ रहा है, लड़कियां खेल रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर चित्र दिखाई पड़ रहा है, दर्शक नाटक देख रहे हैं। आगे बताया गया है, बल्लेबाज रन बना रहे हैं। तो उपरयुक्त चित्रों में क्रमशः खाना बनाने, खेलने, नाटक देखने एवं रन बनाने आदि सभी में क्रिया का बोध हो रहा है। जैसे खाना बनाना, खेलना, नाटक देखना, रन बनाना, यह सारे क्या है कि क्रिया का बोध हमें हो रहा है या क्रिया हो रही है, अर्थात ये सभी क्रिया है। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया किसे कहते हैं, अब हम वह देखेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से हम कोई कार्य कर रहे हैं या कोई कार्य होने का हमें अगर पता चलता है, मालूम होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिया। अब क्रिया यानी क्या यह देखने के बाद क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खेल, पढ़, दौड़, गा, दे, ले, हंस तथा रो आदि, यह सारे क्या है कि धातु शब्द इन्हें कहा जाता है। यानी क्रिया के जो मूल रूप रहते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, धातु। तो यह सब धातु है और उसे ना यह अगर प्रत्यय जैसे लगाया गया तो उससे क्रिया यह शब्द बनता है। जैसे खेल जोड़ना खेलना, गा जोड़ना गाना, दे जोड़ना देना, ले जोड़ना लेना, हंस जोड़ना हंसना, रो जोड़ना रोना। यानी इस प्रकार से जो क्रिया का मूल रूप रहता है तो उसे धातु कहते, और उससे ही अगर ना यह प्रत्यय की तरह शब्द अंश लगाया गया तो उससे क्रिया यह शब्द बनता है। तो आगे हम क्रिया के भेद जो है यह हम देखेंगे। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। यह क्रिया के दो भेद है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो भेद है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, और यही हम अभी पढ़ने वाले हैं। और उसी के बाद जो रचना के आधार पर क्रिया के भेद है वह हमें पढ़ने नहीं है, वो आपको आगे आगे की कक्षा में पढ़ाए जाएंगे। सिर्फ मैं क्या करती हूँ कि उनके नाम या उनके भेद आपको बताती हूँ। जैसे रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद है वह चार भेद है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया। इस प्रकार से यह सारे रचना के आधार पर क्रिया के भेद है। और कर्म के आधार पर जो यह दो भेद है और वही हमें क्या करने, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया अभी पढ़ना है। अकर्मक क्रिया यानी क्या, यह हम पहले देखेंगे। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जैसे कि आपको उदाहरण दिया गया है, दादाजी टहलते हैं, पिताजी फिसल गए। तो हमने अकर्मक क्रिया यानी क्या यह हम पहले देखेंगे कि जो क्रिया रहती है तो उसमें उसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती, या उस वाक्य में क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते। यानी जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते। जैसे कि दादाजी टहलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रही है, टहलने की क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पर कर्म कुछ भी दिया गया नहीं है। उसी के बाद पिताजी फिसल गए लेकिन कहा किस प्रकार से, किस वजह से, यह कुछ भी नहीं दिया गया। कर्म कौन सा भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यह क्या है, अकर्मक क्रिया। यानी टहलने की क्रिया हो रही है, फिसलने की क्रिया हो रही है, और इन वाक्यों में कर्म
कर्म नहीं दिया गया है या इन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया। यानी जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती या जिन क्रियाओं में कर्म नहीं दिया गया होता, तो उसे ही क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। के बाद हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की जरूरत होती है अथवा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म होता है, तो उससे सकर्मक क्रिया कहते। अकर्मक क्रिया में हमने देखा कि वहां पर उस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और सकर्मक क्रिया में उस वाक्य की में क्रिया में एक प्रकार से कर्म की जरूरत होती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया। यानी जहाँ पर कर्म की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया। जैसे दादी जी लड्डू बना रही है, सुलेखा गीत गाती है। तो पहला वाक्य जो है, तो वहां पर लड्डू बनाने की क्रिया हो रही है, यानी एक प्रकार से लड्डू जो है, तो यह क्या है? प्रस्तुत वाक्य में कर्म है। उसी के बाद सुलेखा गीत गाती है, यानी वह गीत गाने की क्रिया हो रही है, यानी एक प्रकार से गीत यह क्या है? कि कर्म है। तो इस प्रकार से जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है क्रिया के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया। तो छात्रों, हमने इस प्रकार से अकर्मक क्रिया यानी सकर्मक और सकर्मक क्रिया यानी क्या, यह हमने देखा। अकर्मक क्रिया यानी कि जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जहाँ पर कर्म की आवश्यकता होती है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, यह हम देखेंगे। यदि किसी वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्नवाचक शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर कोई उत्तर न मिले, तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। किंतु यदि उत्तर मिले, तो वह सकर्मक क्रिया होती है। यानी एक प्रकार से क्या, किसे और किसको अगर प्रश्न पूछा जाए, तो वहां पर अगर उत्तर मिले, तो वह एक प्रकार से सकर्मक क्रिया, और उत्तर न मिले, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। हवाई जहाज उड़ता है, तो इस वाक्य में क्या उड़ता है? तो जहाज उड़ता है। बच्चा दूध पीता है, तो यानी बच्चा पीता है, लेकिन क्या पीता है? दूध पीता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्न का उत्तर मिल गया है, तो यह क्या है? सकर्मक क्रिया। और अगर कुछ प्रश्न अगर पूछा जाए और वहां पर अगर प्रश्न का उत्तर नहीं मिले, तो उसे क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, लेकिन क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है, तो यह कुछ दिया है क्या? नहीं। तो इस प्रकार से यह वाक्य क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ उड़ रहे हैं, क्यों उड़ रहे हैं, किस लिए उड़ रहे हैं, यह दिया है क्या? नहीं। तो यह वाक्य भी क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। तो छात्रों, हमने क्रिया यानी क्या, उसी के बाद क्रिया के जो भेद है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, यह हमने देखा। और अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया किस प्रकार से पहचानी जाती है, यह भी हमने देखा या इस प्रकार से हमने सीखा। धन्यवाद।